आइए अपनी चर्चा की अब शुरुआत करते हैं। मंत्र प्रभावशाली हैं, ये तो हम सभी को पता है, लेकिन क्या चालीसा भी प्रभावशाली होती है? चालीसा क्यों लिखी गई है और इसको पढ़ने से क्या प्रभाव पड़ता है? अब पंडित जी से सबसे पहले आपके लिए यही जानते हैं। पंडित जी, चालीसा के बारे में मुझे लगता है कि अगर मैं ये कहूँ कि सबको बहुत कुछ पता है तो मुझे लगता नहीं है। मैं चाहती हूँ कि आज इसके महत्व और चालीसा पढ़ने का क्या प्रभाव पड़ता है, आप ये सब बताएं आज। देखो विनेश, ऐसा है कि भगवान मनुष्य के शरीर के प्राप्ति का जो उद्देश्य है वो यहाँ आकर मनुष्य भले भूल गया है, लेकिन सचमुच में मनुष्य देह की प्राप्ति का उद्देश्य है ईश्वर को प्राप्त करना और आवागमन के चक्कर से मुक्त होना। मनुष्य कोई पशु पक्षी नहीं है कि जो उसके प्रारब्ध में लिखा है वैसा ही होगा। मनुष्य के अंदर विवेक है और विवेक के द्वारा वो सतपथ पे चल करके, सही रास्ते पर चल करके भगवान के नजदीक हो सकता है और अपने जीवन को धन्य कर सकता है। 83,99,999 योनियों को पार करने के बाद तब शरीर प्राप्त होती है मानव की। नर तन सम नहीं कवनौ देहि, जाचत जीव चराचर तेहि। इस चराचर जगत में मनुष्य योनि से बढ़कर के श्रेष्ठ कोई योनि नहीं है। और ये शरीर इसलिए नहीं प्राप्त होता है कि केवल खा करके मल मूत्र का त्याग करके और मर जाइए, इसलिए शरीर नहीं प्राप्त होता है। केवल पैसा कमा करके, ईंट पत्थर जोड़ करके, लोहा लक्कड़ जोड़ करके मर जाइए, इसलिए शरीर नहीं प्राप्त होता है। शरीर इसलिए प्राप्त होता है कि आप पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, बार बार ये मलमूत्र से सने हुए गर्भाशय से आकर के आना जाना, ये जो क्रम है, जो सिलसिला है, ये बंद हो जाए, उसके लिए उपाय किया जाता है। तो हमारे यहाँ सनातन धर्म में 4 मार्ग बताए गए हैं: ज्ञान योग, भक्ति योग, कर्म योग और कर्म त्याग योग। ज्ञान योग उसको कहते हैं जो मनुष्य ये सोचता है अहम ब्रह्मास्मि, ईश्वर मेरे अंदर ही है, मैं ही ईश्वर हूँ, मैं ही ईश्वर का स्वरूप हूँ और सारा संसार ईश्वर का स्वरूप है, ऐसा जो मान लेते हैं वो ज्ञान योगी है। बड़ा कठिन है ये ज्ञान योग पे चलना। सबसे सरल है भक्ति योग। भक्ति योग क्या है? सिय राम मैं सब जग जानी, करहूं प्रणाम जोरी युग पानी। पूरा संसार सिया राममय है, सबको प्रणाम कर रहा हूं हाथ जोड़ करके। लेकिन भक्ति कहते हैं पंडित जी कि बहुत आसान भी नहीं है जितना। भक्ति बहुत आसान है बेटा, भक्ति आसान है, ज्ञान आसान नहीं है, ज्ञान मार्ग आसान नहीं है, भक्ति मार्ग तो बहुत आसान है। अब देखो ना, सेवरी ने जूठे बैर खिला दिया भक्ति भाव में, प्रभु ने खा लिया। विदुरानी ने केले के छिलके खिला दिया, उन्होंने खा लिया। भक्ति मार्ग बहुत आसान है। भक्ति मार्ग में तो आपको एक मंत्र न आती हो, एक आपको जप न आता हो, केवल उनके लिए आपके मन में व्याकुलता और बेचैनी हो, बस इतना ही काफी है। ज्ञानियों के लिए तो दुर्गम्य है। अरे बाप रे, देवी भागवत में मैंने पढ़ा है, लिखा है कि 4 वेद, 6 शास्त्र, 18 महापुराण ईश्वर की प्राप्ति नहीं करा सकते हैं। ये केवल चित्त की वृत्तियों का निरोध करते हैं। चित्त की वृत्तियां शांत होती हैं जो ईश्वर की साधना में सहायक होती हैं जी। न 4 वेद पढ़ के आप भगवान को जान सकते हैं, न 6 शास्त्र आप पढ़कर भगवान को जान सकते हैं, न 18 महापुराणों को पढ़ करके आप भगवान को जान सकते हैं। अगर आप भगवान को जान सकते हैं तो जानई जो सो ही दे ही जनाई, जानत तुम ही हो ही जाई। जिसको वो अपने को जनाना चाहते हैं ना, उसे जना देते हैं। ज्ञान से वो ज्ञान गम्य नहीं है, ज्ञान गम्य नहीं है। वेदांत कहता है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा जन्माद्यस्य शास्त्रयोनित्वात् तत्व समन्वयात्। मतलब वेदांत चाहे जितनी गर्जना कर ले, लेकिन जान सोई जेहि देहि जनाई और जानत तुम्हें हो जाई। बिना उनके
कृपा के आप उनको नहीं जान पाएंगे। जी। पढ़िए, चाहे जितना ज्ञान कर लीजिए, ज्ञान आप कर सकते हैं, प्रवचन कर सकते हैं, भाषण कर सकते हैं, दूसरों को प्रभावित कर सकते हैं, लेकिन उनका दर्शन, उनकी झलक, उनका स्फुरण, ये उन्हीं की कृपा से संभव है। जी। तो कहने का आशय ये है कि जैसे भक्ति योग हो गया, इसके बाद कर्म योग। कर्म योग का मतलब, अब ये भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, मार मार अर्जुन, इन पापियों को मार, काट ले इनका सिर। भाई, हिंसा को तो हमारे यहाँ बहुत बुरी बात कही गई है, तो फिर मारने को धर्म कैसे कहा गया? लेकिन वहां वही धर्म था, पापियों का नाश करना धर्म था। भगवान ने इसके लिए आज्ञा की, अर्जुन उठ, अपनी दुर्बलता को त्याग, सोच को त्याग और मार। ये सब मरे हुए हैं, तू मार, निमित्त बन, मार, ये मारने के योग्य हैं। अर्जुन कहते हैं, अरे मैं भीख मांग के खा लूंगा, लेकिन इन रिश्तेदारों को नहीं मारूंगा, इनके रक्त से रंजित भूमि पर मैं राज्य नहीं करूंगा। भगवान कहते हैं, अपनी दौर्बल्यता को खत्म कर, अपनी इस नपुंसकता को समाप्त कर, उठ, खड़ा हो और युद्ध कर। कई बार ये जो कहावत है कि जब कोई प्यार से नहीं मानता तो उसी की भाषा में फिर उसको समझाना पड़ता है। हाँ, तो यही धर्म है। धर्म का बड़ा व्यापक स्वरूप है, धर्म का बड़ा व्यापक स्वरूप है। एक आदमी को अगर आपके गाड़ी से एक्सीडेंट हो गया, मर गया, तो आपको जिंदगी भर ये लगेगा कि मैंने पाप किया है। लेकिन एक जज जो है 5 लोगों को एक साथ फांसी देता है, तो उसको 5 लोगों को फांसी देने की हत्या का दोष नहीं लगता है। उद्देश्य, धर्म की परिभाषा उद्देश्य पर आधारित करती है। उद्देश्य क्या है? हमारा सैनिक सीमा पर खड़ा है, कश्मीर बॉर्डर पर खड़ा है, पाकिस्तान बॉर्डर पर खड़ा है, और उधर से उग्रवादी घुस रहे हैं, उसने फटाफट 20 लोगों को शूट कर दिया, तो क्या उसे 20 लोगों के हत्या का दोष लग जाएगा? नहीं लगेगा। उद्देश्य उसका अपने देश की रक्षा करना है। अगर हमारा उद्देश्य पवित्र है, बिल्कुल, तो फिर मतलब कि धर्म कहीं बाधक नहीं है जी। उद्देश्य के अनुसार धर्म की बात होती है। तो सबसे सरल ईश्वर को प्रसन्न करने का जो तरीका है वो है चालीसा का पाठ। चालीसा यानी 40 पदों का समूह। चालीसा में 40 छंद होते हैं, 40 चौपाइयां होती हैं। बेहद आसान तरीके से भगवान की पूजा करने की विधि ही चालीसा है। चालीसा का पाठ करने से जीवन में सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। जिन लोगों को मंत्रों का ज्ञान नहीं है, जो लोग संस्कृत के विज्ञ नहीं हैं, जो लोग शास्त्रों का अध्ययन नहीं किए हैं, जिन लोगों का स्वाध्याय नहीं है, वो लोग भी अपने जीवन को सफल बनाने के लिए चालीसा का पाठ कर सकते हैं। जो लोग शुद्ध मंत्रों का उच्चारण नहीं कर सकते हैं, मंत्र के पढ़ने में अशुद्धि हो सकती है, ऐसे लोगों को अपनी पूजा को सफल बनाने के लिए चालीसा का पाठ जरूर करना चाहिए। और चालीसा पढ़ने का सकारात्मक प्रभाव मन और मस्तिष्क पर बहुत जल्दी पड़ता है। चालीसा पढ़ने के कई लाभ हैं जो मैं आज आपको बताने वाला हूं। और आज एक ऐसी बात बताऊंगा जिसको सुन करके आप दंग रह जाएंगे। वो क्या बताऊंगा आप जानते हैं? आपने सभी चालीसा पढ़ी होगी। हनुमान चालीसा, दुर्गा चालीसा, विंध्येश्वरी चालीसा, भैरव चालीसा, काली चालीसा, शिव चालीसा, राम चालीसा, सरस्वती चालीसा, कृष्ण चालीसा, सब चालीसा पढ़ी होगी। लेकिन किसी चालीसा में आपने ये नहीं पढ़ा होगा कि चालीसा का पाठ करने से ईश्वर दर्शन देते हैं। ये आपने कहीं नहीं पढ़ा होगा ना। आज यही बताऊंगा कि एक ऐसी भी चालीसा है जिसका अगर आप पाठ करें तो साक्षात आप इन्हीं चक्षुओं से, इन्हीं आँखों से, ये आँखें आपकी ज्ञान चक्षु बन जाएंगी। या तो भगवान का दर्शन आपको हो जाएगा और या तो दर्शन होने का कोई चिन्ह आपको मिल जाएगा। लेकिन बहुत ध्यान से देखिएगा। और इसी मृत्युलोक में ये संभव है, मृत्युलोक में ये संभव है। तो ये मैं जरूर बताऊंगा, लेकिन थोड़ी देर में बताऊंगा। हाँ, चालीसा का पाठ करने से मानसिक शांति प्राप्त होती है, तनाव दूर होता है, और चालीसा पढ़ने से सुख, समृद्धि और धन धान्य की वृद्धि होती है।
नियमित चालीसा का पाठ करने से अपने आराध्य देव तक पहुंचना आसान हो जाता है। चालीसा पढ़ने से किए गए पाप का बुरा प्रभाव कम होने लगता है। चालीसा का प्रभाव मन पर पड़ता है और आत्मविश्वास बढ़ता है। चालीसा पढ़ने से निर्णय लेने की क्षमता बढ़ती है। चालीसा पढ़ने से मन मजबूत होता है। मानसिक रोगों में भी आराम मिलता है। अब सवाल ये उठता है कि चालीसा का प्रभाव आपको कितने दिनों में दिखाई देने लगेगा, क्योंकि ये देखो मनुष्य है। अब कोई आता है, कुंडली दिखाता है और हमने लिख दिया कि मार्च तक विवाह का योग है। अगर मार्च में 10 मार्च हो गया तो फोन आ जाएगा, पंडित जी आपने कहा था 10 मार्च तक विवाह, अभी तो कुछ नहीं बात बनी। अब मतलब 15 दिन, 20 दिन, 1 महीना भी सब्र नहीं है किसी को। आप जिस तारीख को कहिए उसी तारीख को काम हो जाना चाहिए। चाहे कुंडली में 5 मिनट समय ज़्यादा आगे पीछे हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन आपने जब कहा है तभी होना चाहिए। तो सब्र नहीं है, बिल्कुल सब्र नहीं है। आप जिस दिन कहे हैं नौकरी लगने के लिए, उसी दिन नौकरी लगनी चाहिए। तो जितना आप मन में समर्पित होकर के अपने लक्ष्य को साध कर, अपने लक्ष्य को अपने मन में धारण करके चालीसा का पाठ करेंगे, उतना जल्दी उसका प्रभाव आपको दिखने लगेगा। 40 दिनों तक लगातार 11 बार सुबह, 11 बार शाम के समय चालीसा का पाठ करने से चालीसा सिद्ध हो जाता है, वो कोई भी चालीसा हो, और उसके सकारात्मक प्रभाव शरीर, मन, मस्तिष्क पर पड़ने लगते हैं। सबसे पहला काम चालीसा जो करता है वो मन की एंजाइटी को दूर करता है, मन के मनोरोग को दूर करता है और मन में उत्साह और स्फूर्ति का संचार होता है। जिस देवी देवता की चालीसा पढ़ रहे हैं उनकी कृपा मिलनी शुरू हो जाती है, इसमें कोई संशय नहीं है। अगर संशय है तो इसको आजमा के देख लीजिए। जय मां विंध्यवासिनी।